मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही देश को एक नया मंत्रालय और उसके नए मंत्री मिल गए हैं। ये चौंकाने वाला चर्चित मंत्रालय है सहकारिता और मोदी के इस नए शाहकार के शाह होंगे गृह मंत्री, यानी अमित शाह गृह मंत्रालय के साथ साथ में अब सहकारिता की भी बागडोर संभालेंगे। और सहकारिता का कितना बड़ा असर होगा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में, ये हम आपको बताएंगे आगे राज की बात में। लेकिन एक बात तो तय है कि सहकारिता मंत्रालय आने के बाद में अमित शाह की हैसियत औपचारिक तौर पर भी इस पार्टी में और इस सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तमाम मंत्रालय न सिर्फ उनके अंडर में आएंगे बल्कि राज्यों की सियासत पर भी अमित शाह की पकड़ होगी। राज की बात में करते हैं इसी पर बात। देश में चाहे दुग्ध क्रांति की बात हो जो अमूल के जरिए गुजरात से गांव-गांव तक पहुंची, अमूल के बाद मदर डेयरी हो, या पूरे देश में किस तरह की डेयरी हैं और ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, ये सब सामने है। सहकारिता आंदोलन से महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन भी जुड़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सहकारिता से परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर देश के 40 करोड़ लोग जुड़े हैं। आज जिस अमूल की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, ये अमूल कौन चलाता है जी? गांव-गांव बैठी हुई माताएं बहनें जो पशुपालन के लिए अपना जीवन लगाए बैठी हैं और उनके पुरुषार्थ का परिणाम है कि दुनिया के अंदर अमूल एक ब्रांड बन जाती है। आप समझ सकते हैं कि ये संख्या देश के विकास से लेकर सियासत तक के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए सहकारिता के विस्तार की बात करें तो देश में 1,94,195 कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी हैं और 330 कोऑपरेटिव शुगर मिल संचालित हो रही हैं। देश में श्वेत क्रांति की बयार बहाने में सहकारी समितियों का बड़ा योगदान रहा है, जिसके ज्वलंत उदाहरण अमूल और लिज्जत पापड़ जैसे उपक्रम हैं जो अब ब्रांड बन चुके हैं। देश में तैयार होने वाली 35% चीनी सहकारिता से जुड़ी समितियां करती हैं। बैंकिंग और फाइनेंस को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने में भी सहकारिता का बड़ा योगदान रहा है। नाबार्ड की 2019-20 की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी इंडस्ट्रीज को 1,48,625 करोड़ का लोन बांटा। उपलब्धियों और प्रभाव का दायरा इतना बड़ा और सम्यक होने के बावजूद भी अभी भी कानूनी तौर पर और प्रशासनिक तौर पर बहुत कुछ छिटका हुआ है। तो अब पूरे देश में सहकारिता को व्यवस्थित करने की मुहिम चलने जा रही है। इसके तहत 2 दर्जन मंत्रालय जहां पर सहकारिता की पूंछ अटकी हुई है, उनका एक समन्वयक होगा और सहकारिता का आंदोलन पूरी तरीके से जैसे देश में चला था उसको एक दिशा मिलेगी और सामाजिक और आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है। राज की बात यह है कि सहकारिता मंत्रालय से हर पक्ष को फायदा है। सियासी और प्रशासनिक तौर पर देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। हालांकि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, लेकिन अब सुरक्षा और समन्वय के साथ ही अमित शाह के हाथों में देश की बड़ी आबादी के वित्तीय पक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी आ गई है और जनता से सरकार के कनेक्ट को और मजबूत करने का बीड़ा भी। चूंकि सहकारिता को पोषित करने वाले मंत्रालयों की बात करें तो इनमें वित्त मंत्रालय भी है, वाणिज्य मंत्रालय भी है, ट्राइबल मंत्रालय भी है, कपड़ा मंत्रालय भी है और कृषि मंत्रालय भी है। और ऐसे ही 2 दर्जन मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को देश में मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में अब सहकारिता मंत्री होने के नाते अमित शाह की समीक्षा के दायरे में ये सभी मंत्रालय आ गए हैं। मतलब 2 दर्जन मंत्रालयों में जो सहकारिता की पूंछ फंसी हुई थी, अब पूरा का पूरा अमित शाह के दायरे में आ गया है। यहाँ राज की दूसरी बात यह है कि सहकारिता से जुड़े इन सभी मंत्रालयों में सहकारिता मंत्री के तौर पे अमित शाह का सीधा दखल होगा, यानी गृह मंत्रालय के सामने तमाम ऐसी फाइलें जाएंगी जो इन विभागों से भी जुड़ी हुई होती थी और उनका निस्तारण भी अमित शाह की टेबल पर हो जाएगा। और तमाम फाइलें प्रधानमंत्री मोदी के पास जाने से पहले भी अमित शाह के पास से होकर गुजरेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी ने अमित शाह का दायरा काम का कितना बढ़ा दिया है और उनको कितनी ताकत दे दी है। वैसे उनके कद और हैसियत का अंदाजा पहले भी सबको था, लेकिन इस फैसले के बाद में आप मानकर चलिए कि नंबर 1 के बाद नंबर 2 तो दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं दिखाई पड़ता। हालांकि हर ताकत के साथ जिम्मेदारियों की नई चुनौती भी आती है।
सहकारिता से वोटों का गणित सुधारने की चुनौती के साथ साथ आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करने और देश के विकास में योगदान लाने की चुनौती भी है। सहकारिता आंदोलन के अन्य पक्षों को देखा जाए तो सरकार का सीधा कनेक्ट उन लोगों से बनेगा जिनका अभी तक सरकार से सीधा मतलब नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात यह कि जब सहकारिता से जुड़े लगभग 40 करोड़ लोगों तक सरकार और योजनाएं पहुंचेंगी तो एक बड़ा वोट बैंक भी सधेगा। क्योंकि बीजेपी या आरएसएस ग्रास रूट लेवल तक की प्लानिंग करते हैं, अगर इसे सियासी शब्दों में कहें तो बूथ लेवल तक प्लानिंग करते हैं। ऐसे में ये सहकारिता का मंत्रालय बेहद सियासी भी होने जा रहा है, क्योंकि शहरी परिवेश हो या ग्रामीण परिवेश हो, इनमें जिस तरीके से छोटी छोटी समितियों में बंटकर पूरे देश में ये परिवार फला फूला है और इनकी संख्या करोड़ों में है, उनके बीच में जाकर वोट बैंक बनाने में ये मंत्रालय मददगार साबित हो सकता है। खैर, सियासी महत्वाकांक्षा चाहे जो भी हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सहकारिता को एक छत के नीचे या एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की जरूरत भी बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए अब जब ये मंत्रालय बना है तो ये उम्मीद करना भी बेमानी नहीं होगा कि इससे देश की आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी और सहकारिता उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाएगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।